मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में। मोहम्मद रफी ने एक से बढ़कर एक गीत गाए जो आज भी बेहद लोकप्रिय हैं और लोग इन्हें गुनगुनाते हैं। आज की रात ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं आती। ये गीत दशकों पहले बने लेकिन आज भी इनके रीमिक्स बनते हैं, इन पर चर्चा होती है और सोशल मीडिया पर ये वायरल होते रहते हैं। रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। इन दिनों सोशल मीडिया पर मोहम्मद रफी के अंग्रेजी में गाए गीत खूब चर्चा में हैं। Although we hail from different lands, we share one. नई पीढ़ी के लोग आश्चर्य जता रहे हैं कि रफी साहब ने अंग्रेजी में भी गीत गाए। इन्हें सुनकर लोग हैरान हैं और तारीफें भी कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर इन गीतों को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। कुछ लोगों ने एक गीत के बोल को लेकर सवाल उठाया कि इसके बोल गलत हैं। कौन सा गीत है और सोशल मीडिया पर यह क्यों वायरल हो रहा है? इस गीत को लेकर उठ रहे सवालों की सच्चाई क्या है? यह गीत कैसे बना? इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर समय समय पर पुराने गीत वायरल होते रहते हैं। इन दिनों मोहम्मद रफी के एक मशहूर गीत का अंग्रेजी संस्करण खूब चर्चा में है। यह गीत है दिशी आई लव। ये गीत फिल्म गुमनाम के एक लोकप्रिय गीत की धुन पर आधारित है, जिसे सिनेमाई पर्दे पर कॉमेडियन महमूद और डांसर हेलन पर फिल्माया गया था। हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। मोहम्मद रफी ने इस गीत के अलावा एक और मशहूर गीत की धुन पर अंग्रेजी गाना गाया। यह गीत है Although we hail from different lands, we share one earth. यह गीत फिल्म सूरज के एक लोकप्रिय गीत की धुन पर आधारित है, जिसे सिनेमाई पर्दे पर राजेंद्र कुमार और वैजंती माला पर फिल्माया गया था। बहारों फूल बरसा, ये गीत सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। फूल बरसा। संगीत प्रेमी रफी साहब की आवाज में अंग्रेजी गीतों का आनंद ले रहे हैं। Although we hail from different lands, we share one earth. कई लोग इन गीतों पर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। कुछ ने कहा, अभी तक अनसुना और अनदेखा रिकॉर्डिंग अद्भुत और आश्चर्यजनक है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मोहम्मद रफी ने ऐसे गीत रिकॉर्ड किए होंगे। हालांकि कुछ लोगों ने दी शी आई लव के बोल पर सवाल उठाए। एक यूजर ने कहा, अंग्रेजी गाने के बोल कम से कम कहने के लिए मजेदार हैं। दिशी आई लव अंग्रेजी में सही नहीं है, द वन आई लव बेहतर होता। इस यूजर ने पूछा, अंग्रेजी के बोल किसने लिखे? संगीत की दुनिया के महान फनकार मोहम्मद रफी के बारे में कहा जाता था कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। यह भी कहा जाता था कि जब उनकी लोकप्रियता चरम पर थी तब वे ऑटोग्राफ की मांग को भी बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए ठुकरा देते थे। लेकिन जिस भाषा को वे कम समझते थे, उसी अंग्रेजी में उन्होंने 2 ऐसे गीत गाए जो बेहद लोकप्रिय हुए। इन गीतों को संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने तैयार किया था। Although we hail from different lands, we share one earth. आपको बता दें कि रफी साहब ने अपने पूरे फिल्मी करियर में हिंदी के अलावा 14 भारतीय और कई विदेशी भाषाओं में करीब 5000 गीत गाए। सोनवा के पिंजरा में बंद भइल है राम, चिरई। बात 1968 की है, जब शंकर जयकिशन एक गैर फिल्मी म्यूजिक एल्बम पर काम कर रहे थे। उस वक्त इन 2 अंग्रेजी गीतों को गाने के लिए रफी साहब तैयार नहीं हो रहे थे। मशहूर कवि, लेखक और अभिनेता हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने इन गीतों के बोल लिखे और रफी साहब का हौसला बढ़ाया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे अंग्रेजी गीत भी बखूबी गा सकते हैं। इन गीतों में से एक है इस गीत के बोल को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठे कि यह सही नहीं है और इसके बजाय द वन आई लव होना चाहिए। इस बारे में जब हमने एआई से पूछा तो एआई ने बताया कि हालांकि यह वाक्य मानक अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन काव्य या गीत के लिहाज से यह उचित है। ग्रोक एआई ने कहा कि गीत अक्सर कलात्मक प्रभाव, तुकबंदी या लय के लिए व्याकरण के नियम तोड़ते हैं, जैसे द बीटल्स के गीत यस्टरडे में देखा जाता है।
yesterday. All my troubles seem so far away. अन्य एआई ने भी यही जवाब दिया। आप भी इस बारे में एआई से पूछ सकते हैं। जब इन गीतों के रिकॉर्ड जारी हुए तो सुनने वाले हैरान रह गए कि रफी साहब ने इतने सटीक अंग्रेजी उच्चारण के साथ ये गीत गाए मानो कोई अमेरिकी या ब्रिटिश गायक गा रहा हो। Although we hail from different lands, we share one. ये गीत उस समय भी बहुत लोकप्रिय हुए थे और आज भी सोशल मीडिया पर इन्हें खूब सुना जाता है। That real love is a beautiful, beautiful dream come true. That real love is a beautiful, beautiful dream. अब बताते हैं कि ये गीत कैसे बने। दरअसल रफी साहब उस समय लंदन में लाइव प्रदर्शन दे रहे थे। वहाँ कई ऐसे श्रोता थे जिन्हें हिंदी नहीं आती थी, फिर भी वे रफी साहब के गीतों का आनंद ले रहे थे। जब रफी साहब ने बहारों फूल बरसाओ और क्या हुआ तेरा वादा गाया तो हिंदी न समझने वाले दर्शक भी झूम उठे। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम। इन दर्शकों ने बार बार अनुरोध किया कि रफी साहब अंग्रेजी में भी गाएं। उस कार्यक्रम का संचालन शंकर जयकिशन कर रहे थे। उन्होंने दर्शकों की मांग को देखते हुए वादा किया कि रफी साहब की आवाज में जल्द ही अंग्रेजी गीत सुनने को मिलेंगे। इसके बाद मशहूर अभिनेता, कवि, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय से बहारों फूल बरसाओ और हम काले हैं तो क्या हुआ की धुन पर अंग्रेजी में 2 गीत तैयार करने को कहा गया। हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने इन गीतों के बोल लिखे और शंकर जयकिशन ने इन्हें संगीतबद्ध किया। हालांकि रफी साहब अंग्रेजी में पारंगत नहीं थे, लेकिन उन्होंने इन गीतों को गाते समय उच्चारण और अक्षरों का पूरा ध्यान रखा। इसमें वे पूरी तरह सफल रहे और इसका श्रेय हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय को भी जाता है। जब शंकर जयकिशन और हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय रफी साहब के पास इन गीतों को रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचे तो रफी साहब ने कहा कि वे अंग्रेजी में कैसे गाएंगे। इस पर हरेंद्र नाथ ने उनसे कहा कि वे बिल्कुल चिंता न करें, मैं जानता हूं कि आप इन्हें सही तरीके से गा लेंगे और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। रिकॉर्डिंग से पहले रफी साहब ने हरेंद्र नाथ के घर पर रियाज भी किया। जब अंतिम रिकॉर्डिंग हुई तो हरेंद्र नाथ आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि रफी साहब ने अंग्रेजी उच्चारण का पूरा ध्यान रखा था। Although we hail from different lands. रफी साहब भी इस रिकॉर्डिंग से बहुत खुश थे। रफी साहब हरेंद्र नाथ के सहयोग से इतने प्रभावित हुए कि वे उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे। उन्होंने पूछा कि वे किस तरह आभार व्यक्त करें। अगले दिन सुबह हरेंद्र नाथ ने देखा कि उनके घर पर एक गाड़ी रुकी जिसमें रफी साहब के गीतों के एल्बम भरे थे। यह उनका धन्यवाद देने का तरीका था। हरेंद्र नाथ अभिभूत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एल्बम बहुत मूल्यवान धरोहर हैं, जिन्हें वे संभाल नहीं सकते। उन्होंने रफी साहब को फोन कर कृतज्ञता जताई और कहा, अगर आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो मेरे घर आएं और मुझे सांझ सवेरे गीत सुनाएं, जो मेरी दिल्ली तमन्ना है। अगले दिन रफी साहब हारमोनियम लेकर आए और वह गीत गाया। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, हरेंद्र नाथ की आंखों से आंसू बहने लगे और जब तक रफी साहब गाते रहे उनके आंसू थमे नहीं। इस वाक्य को हरेंद्र नाथ की पत्नी ने बाद में बताया था। आपको बता दें कि इन अंग्रेजी गीतों का जो एल्बम तैयार हुआ उसमें ये दोनों गीत शामिल थे। Although we hail from different lands, I love is a beautiful, beautiful dream come true. तो दोस्तों, आप इन गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद रफी साहब की आवाज का जादू आज भी बरकरार है। उनके ये अंग्रेजी गीत न सिर्फ उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक किस्सों और गीतों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक संगीत के इस सफर को जारी रखें।